आज हम पढ़ेंगे पहला लेसन अ गर्ल विद द बास्केट, और जिसको लिखा है विलियम सी डगलस ने, जो कि एक अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे और ये भारत घूमने के लिए आए थे अपने देश की आज़ादी के बाद, यानी कि सन 1950 ईस्वी में। और जो भी इन्होंने यहाँ देखा उसका वर्णन किया है इसमें। तो देखते हैं क्या लिखते हैं वो। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल चुका था, अर्थात वो नई दिल्ली से हिमालय के लिए निकल पड़े थे। आगे लिखते हैं आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, an old British Army hill station located on 6,000 foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas। राइटर लिखता है कि मुझे आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, मुझे बरेली तक रेल के द्वारा जाना था, और देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद रानीखेत तक उसे कार से जाना था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन अ 6,000 फुट रिज अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो-कैप्ड हिमालयाज। तो ये रानीखेत है क्या, इसका वर्णन किया उन्होंने। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक प्राचीन अंग्रेजी सेना का पहाड़ी अड्डा, स्टेशन मीन्स होता है अड्डा, लोकेटेड बने स्थित था, ऑन 6,000 फुट रिज, 6,000 फुट की ऊंचाई पर, और कहाँ, अपोजिट, अपोजिट मीन्स होता है विपरीत दिशा में, 120 माइल यानी कि 120 मील बर्फ से ढके हुए हिमालय के ठीक सामने ये रानीखेत था। आगे देखते हैं। द प्लेटफार्म्स वेयर पैक्ड विद पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोटर्स, बेगर्स, हॉकर्स, ऑलमोस्ट एवरीवन वाज barefoot and dressed in loose white garments। तो देखते हैं हिंदी अर्थ इसका। प्लेटफार्म पर सिख थे, मुस्लिम्स थे, हिंदूज थे, सिपाही थे, मर्चेंट्स मीन्स होता है सौदागर या व्यापारी, व्यापारी थे, पुजारी थे, कुली थे, बेगर्स बदी भिखारी, हॉकर्स फेरी वाले, और लगभग हर कोई सफ़ेद रंग के ढीले ढाले कपड़े पहने हुए था, और बेयरफुट, बेयरफुट मीन्स होता है नंगे पैरों, लगभग अधिकतर लोग नंगे पैरों ही थे, सफ़ेद ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे और नंगे पैरों थे, ऐसा उन्होंने देखा। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। कम से कम मैं 3 लोगों से बातें करता था। आई वुड आस्क, मैं पूछा करता था, एट लीस्ट 3 पीपल, कम से कम 3 लोगों से, बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, इससे पहले कि मुझे कोई अंग्रेजी बोलने वाला मिलता था। लेखक का कहना ये है कि जब कम से कम वो 3 लोगों से बातें कर लेता था, जब जाके उसे कोई अंग्रेजी बोलने वाला एक व्यक्ति मिलता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस। हम सांसारिक मामलों पर बात करते थे और जो दिन भर की खबरें होती थी उनका जो बड़ा विषय होता था उस पर आपस में बातें करते थे। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स। इस प्रकार मैं इस राष्ट्र की नब्ज को टटोलने का प्रयास कर रहा था, अर्थात मैं ये जानना चाहता था कि इस देश की भावनाएं क्या हैं, इस देशवासियों के भाव क्या हैं, ये मैं जांचने का प्रयास कर रहा था। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स का मतलब है जो सरकारी आंकड़े थे, जो गवर्नमेंट की जो सूचनाएं थीं, उनके प्रति इस देश के लोगों का भाव क्या था, उनके विपरीत इस देश के लोगों का क्या भाव था, बस यही जानने का प्रयास लेखक कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। रूट माने होता है मार्ग या रास्ता, ले मीन्स जाता था, थ्रू माने से होकर के,
वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज माने भारत के सबसे अधिक उपजाऊ कृषि क्षेत्र से होकर के, समझ गए। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, ये मार्ग भारत के सबसे अधिक उपजाऊ कृषि क्षेत्र से होकर के जाता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, और यह गंगा नदी का, ऊपरी गंगा नदी का, अपर लिखा है अपर गंगा रिवर, ऊपरी गंगा नदी का प्लेन, प्लेन माने समतल मैदान, यानी कि बराबर मैदान था, समतल मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, और समुद्र तल से 1000 फुट की ऊंचाई पर था, बट ट्रॉपिकल, बल्कि उष्णकटिबंधीय। देखिए उष्णकटिबंधीय का हिंदी में अर्थ समझिए, समुद्र तल से 1000 फुट की ऊंचाई पर था, फिर भी वह स्थान अत्यधिक ठंडा नहीं था। उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, न बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बीच की जगह होती है, अर्थात वो गर्म स्थान था। पहाड़ों को देखते हुए वो वहाँ गर्म जगह। चलिए देखो आगे देखो, द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट सोलन विद फ्लड वाटर्स, गंगा का जल भूरा था, रेत मिला हुआ था। देखिए ब्राउन सिल्ट माने रेत मिला हुआ था, सोलन विद फ्लड वाटर्स, सोलन माने होता है उफना रही थी, देखिए सूजी हुई थी, सोलन माने होता है सूजन है, तो सूजन ना कहिए, यहाँ पे क्या होगा, उफन रही थी, फूली हुई थी। विद फ्लड वाटर्स माने अपने बढ़े हुए जल के कारण, इट्स ओवरफ्लो, और इसका जो अतिरिक्त बहाव था, यानी कि बाढ़ की जो स्थिति थी, इन अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, जो हजारों एकड़ चावल के खेतों को डुबोए हुए थी, जलमग्न किए हुए थी। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैंस हेड and unbroken except for an occasional clump of trees, the home of tigers, elephants, pythons and cobras. उत्तर दिशा में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस माने बड़े बड़े दूर दूर तक, ग्रेट मीन्स होता है महान या बड़ा, और एक्सपेंसेस माने विस्तृत यानी कि दूर दूर तक, ऑफ ग्रास माने घास के, तो उत्तर दिशा में घास के दूर दूर तक मैदान थे। देन अ मैंस हेड, जो आदमी के सर से भी ऊंचे थे। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन अकेजनल क्लम्प, जो अनब्रोकन माने अटूट या निरंतर, जो निरंतर थे, लगातार थे। एक्सेप्ट फॉर एन अकेजनल क्लम्प, और इसके अलावे अकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, कहीं कहीं पर पेड़ों की झाड़ियाँ थीं, झुंड थे, झुरमुट थे, जिनमें द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज, जिनमें चीतों के, हाथियों के, अजगरों के और नागों के घर थे। अर्थात उन लोगों ने अपना वहाँ पे स्थान बना लिया था, रहने के लिए घर बना लिए थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, और इसके अतिरिक्त या इसके अलावा प्रत्येक जगह पर समतल भूमि थी, और जो रनिंग टू द हॉरिजन, जो अनंत तक जाती हुई दिखाई देती थी। हॉरिजन मीन्स होता है अनंत, जहाँ पे धरती और आसमान एक में टच करता हुआ सा दिखाई देता है, उस स्थान को हम क्षितिज कहते हैं। तो ऐसा लगता था कि ये धरती जो है, ये समतल मैदान जो है, वो क्षितिज तक गया हुआ है। बट डोटेड हियर एंड दियर, परंतु कहीं कहीं बाय द सैक्रेड बैनियन ट्री और बाय द रोब्स ऑफ पाकर ट्रीज shaped like elms and having thick twisted trunks, तो परंतु कहीं कहीं बरगद के पवित्र पेड़ थे और पाकड़ वृक्षों की पंक्तियाँ थीं। shaped like elms, जिनका आकार
एल्म्स पेड़ की तरह था, एंड हैविंग थिक ट्विस्ड ट्रंक्स, और जिनके तने मोटे थे और ट्विस्ड माने लिपटे हुए थे, मुड़े हुए थे। हॉट हमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम साउथ वेस्ट, गर्म और नमी युक्त एयर वाज मूविंग, हवा आ रही थी, इन माने अंदर, यानी कि वो ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए थे तो गर्म और नमी युक्त जो पसीना निकालने वाली हवा होती है उसे हम ह्यूमिड हवा कहते हैं, ह्यूमिड एयर। फ्रॉम द साउथ वेस्ट माने उत्तर और पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से गर्म और नम हवाएं अंदर आ रही थीं। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनेथ swung of trees at the stations looking for food। तो मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स, कुछ बंदर, और सम ऑफ देम माने उनमें से कुछ मदर्स जो उनकी माएँ थीं अर्थात बंदरिया, विद बेबीज माने अपने बच्चों के साथ, और क्लिंगिंग टू देम उनको चिपकाए हुए थीं, एंड राइडिंग अंडरनेथ swung ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस, और उन स्टेशनों पर जो कूद रही थीं, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में, अर्थात वो बंदर बंदरियाँ स्टेशन पर भोजन की तलाश में उन पेड़ों से कूद रहे थे, और कुछ बंदरियाँ जो थीं वो अपने बच्चों को भी चिपकाए हुए थीं, वो भी थी साथ में। द विलेज वी पास्ड, जिन गाँव से हम गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काऊ डंग, जिन गाँव से हम गुजरे उनकी दीवारें मिट्टी से बनी हुई थी। मड माने होता है मिट्टी से, मिक्स्ड विद वाटर एंड काऊ डंग, जिनमें पानी और गोबर को मिलाया गया था, उससे बनी हुई थी। देयर पिक्ड रूप्स वेयर ट्रेस्ड बंडल्स ऑफ ग्रास, और उनकी जो पिक्ड माने चोटी नुमा, रूप्स माने छतें, यानी कि तिकोनी छतें जो थी, वेयर ट्रेस्ड माने छाई गई थी, बंडल्स ऑफ ग्रास माने घास के गट्ठरों से, टाइड टू बैम्बूज पोल्स जो बांस के लट्ठों पे बांधे गए थे, स्ट्रेस्ड माने फैलाए गए थे, अक्रॉस द रेफ्टर्स बल्लियों के सहारे, जो बल्लियों के सहारे बांस के डंडों के ऊपर घास के गट्ठरों को बांध के फैलाया गया था, अर्थात छप्पर पड़े हुए थे, जैसे अपने यहाँ छप्पर होते हैं तिकोने बंगले टाइप में, उस तरह की बनी हुई थी। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम, और उन दिनों उनके ऊपर कद्दू की बेलें लगी हुई थी। पम्पकिन माने होता है कद्दू, वाइन्स माने बेलें, दैट ग्रू ओवर देम जो उनके ऊपर उगी हुई थी, वेयर इन ब्लूम जिनमें फूल थे, और ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, और जो ट्रेलिंग माने लटक रही थी, स्टिक्स माने धारियों में, ऑफ येलो ओवर ड्रैब्स वॉल उन पीली पीली भद्दी दीवालों के ऊपर। आगे लिखा हुआ है एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्रेट। एक स्टेशन पर माई रूटीन माने मेरा सिलसिला या क्रम, ऑफ टॉकिंग विद द पीपल माने लोगों से बातें करने का, वाज इंटरप्रेट उसमें व्यवधान पड़ा, बाधा पड़ी, हस्तक्षेप हुआ। जो मैं बातें करने का मेरा क्रम बना हुआ था, मैं हर स्टेशन पर रुक कर लोगों से बातें करता था, उस कार्य में मेरे बाधा पड़ी। एज सुन एज आई alighted a group of young children gathered around me, और जैसे ही मैं उतरा, a group of young children एक छोटे बच्चों का समूह, gathered माने इकट्ठा हो गया या जमा हो गया, around me माने मेरे चारों ओर। they were selling baskets, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। hand woven reed baskets, हाथ से बुनी हुई रीड लकड़ी की टोकरियाँ, विद सिंपल डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स, सिंपल डिज़ाइन वाली भी थी और डिज़ाइन वाली भी थी, पैटर्न्स में आलेखन वाली भी थी। वे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे टोकरियों को
ऊंचा पकड़े हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो, जो शब्द वो बोल रहे थे मैं नहीं जानता था। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकबली देयर डिज़ायर, लेकिन जो उनकी इच्छा थी उसको मैं बिना कोई गलती के समझ पा रहा था। अनमिस्टेकबली माने बिना किसी गलती किए हुए, और देयर डिज़ायर माने उनकी इच्छा को, अर्थात जो शब्द बोल रहे थे उन शब्दों को मैं नहीं जान पा रहा था क्या चिल्ला रहे थे वो, लेकिन उनकी क्या इच्छा है लेखक कहता है कि इस चीज़ को मैं भली भांति समझ रहा था। शेष पार्ट 3 में मिलेगा आपको पढ़ने को। तो इसलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।